एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराज ब्रह्मलीन परमहंसी महर्षि मही परमहंसी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। सभी महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए सभी सत्संगी गण माता बहनों के चरण कमलों में कोटि से नमन। अभी सत्संग योग में ध्यान की महिमा को सुने और रामचरितमानस में भगवान राम का उपदेश सुने। और डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया महर्षि मही परमहंसी महाराज का जो पदावली है, जिसको गीता की संज्ञा दी गई है, बड़ा अच्छे रूप से डॉक्टर साहब हमारे भजन गाए और उनका विश्लेषण किए। और उसमें भी डॉक्टर साहब ध्यान की महत्ता और गुरु महाराज के चरणों में प्रेम करने की बात कही। तो हम लोग सही में सबसे पहली बात तो है क्या कि जो डॉक्टर साहब बोले कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ एक सप्ताह में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और कम से कम जो भी 2 घंटा 1-1.5 घंटा कम से कम रामचरितमानस वेद और गुरु महाराज की चर्चा करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है। अन्यथा अगर देखा जाए तो अभी डॉक्टर साहब बोले कि सही में कि हम लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, उतना समय नहीं दे पाते हैं, लोग व्यस्त रहते हैं। और जो कि हमारा कहना है इसमें कि आपको या हमें सब कुछ करने का समय मिलता है, उसमें भी कुछ समय ही आप कुछ ही समय 1 मिनट ही 2 मिनट ही त्रिकाल संध्या करने का जो गुरु महाराज बताए हुए हैं उसको करने का प्रयास करें। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, लेकिन रोज़ करें। तो इससे क्या होगा, बड़ा उपकार होगा और मन में बड़ी शांति मिलेगी। एक प्रसंग सुना रहा हूँ। यूनान का एक हमारे संत हुए, डायोजनीज महाराज हुए और बड़े प्रसिद्ध संत हैं। वह डायोजनीज महाराज अपने जीवन जो है वह पहाड़ों की गुफा में बिताए। एक घटना है, एक व्यक्ति उसको देखा, एक युवक उनको देखा कि संत डायोजनीज महाराज मूर्ति एक है, पत्थर की मूर्ति है, उनसे कुछ मांग रहे हैं। बहुत देर तक जब वह मांगते रहे तो उस युवक को कुछ जिज्ञासा हुई और जब वह मांगना बंद कर दिए तो डायोजनी महाराज से युवक पूछते हैं कि आप इस भगवान से या पत्थर की मूर्ति से क्या मांग रहे थे? तो वो बोले कि हम जो उनसे मांग रहे थे और उनसे जो हमें वह प्रार्थना नहीं मिलेगी, वह मांग नहीं मिले तो हम निराश होंगे। और उस निराशा में हम आशा कैसे मिले हमको, या उस निराश में हमें शांति कैसे मिले, उसका हम अभ्यास कर रहे थे
उससे मांग करके। तो वह भी एक पत्थर की मूर्ति से कुछ मांग रहे थे और वह मन को शांति के लिए एक पत्थर की मूर्ति से प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ उसमें मन की शांति बताई गई। अब मन के शांति का बहुत बड़ा तात्पर्य है कि हमारा मन शांत कहाँ होगा और कैसे होगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि ज्ञान मान जहाँ एको नाही, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। यह तभी संभव है, उसमें भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं कि जो ज्ञान उसको कहते हैं, जब हमें ज्ञान होगा तो शांति होगा, और ज्ञान तब होगा जब हम अपने मान और प्रतिष्ठा को एक तरफ दरकिनार रख दें, वह किसी से हम मान और सम्मान की बात ना करें। तब क्या करें? वह उत्तर दे रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि देखिए ब्रह्म समान सब माही। जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उस प्राणी में सब में समान ब्रह्म को देखे मत। अगर आप किसी भी प्राणी में, किसी भी मनुष्य में अगर समान ब्रह्म को देखते हैं, उसमें ब्रह्म आपको दिखता है, तो हमको लगता है कि 100% जो संशय है या हमारा जो एक मन की अशांति है वहीं पर समाप्त हो जाती है। वह ना तो भाई भाई में क्लेश होगा, ना परिवार में कोई क्लेश होगा, ना कोई द्वंद्व होगा, और ना कोई जो हमारे पड़ोसी है या कहीं भी कोई है उससे हमारा द्वंद्व नहीं हो सकता, जो भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश दिए। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन सही में अगर गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें और उस पर हम जो जैसे वेद में अभी ध्यान के बारे में बताए कि ध्यान कैसे करना चाहिए, और गुरु महाराज जी हम लोगों को बताए हुए हैं, जो यहाँ भजन वेद लिए हुए हैं उनको पता ही है, और उसमें नित्य प्रतिदिन अपने को आरूढ़ करें। अभी उत्तम बाबू बड़ा बढ़िया रामचरितमानस में बता रहे थे कि वह अहंकार है ना, लोभ, ये आदि इत्यादि को छोड़ना पड़ेगा। वह होगा संभव कैसे? कैसे हम सब में ब्रह्म हमें दिखेगा? उसके लिए यही एक रास्ता है जो गुरु महाराज हमें बताए हैं, जो मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन और स्वरूप संयोग है। वह धीरे धीरे करने से वह हो ही जाएगा। और हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं कि बड़े सरल रूप में गुरु महाराज से हमें ये युक्ति मिली है, और उस युक्ति पर विश्वास करके अगर हम विश्वास करके करें, हमारा जो भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति तो होगी ही होगी, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, और हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ फिर हमें यह जो जन्म लेना और मरने के कष्ट से छुटकारा मिलेगा, और हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और उस परमात्मा में अपने आप को लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। थोड़ा ही कीजिए, कुछ 1 ही मिनट कीजिए, 2 ही मिनट कीजिए, लेकिन प्रतिदिन ध्यानाभ्यास कीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। और गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जितने भी सत्संगी हमारे भाई बंधु हैं, उनमें अपना आशीर्वचन करें कि ताकि वह पूरे ध्यानाभ्यास में उनको मन लगे, वह आपके बताए हुए जो मार्ग हैं उस पर चलें, उसके अनुसार ध्यानाभ्यास करें, और सबका अपने हित को प्राप्त करें और भगवान को प्राप्त करें। और यहाँ हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, यहाँ जो भी सत्संगी आए हुए हैं उनका कल्याण के हेतु आप आशीर्वचन करते रहें, और सबको सुख शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वचन करें। यही हम 2 शब्द आप लोगों के समक्ष रखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।